हेलो डियर गर्ल्स, अगर आप फ्यूचर में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की अप्लाई कर रहे हो जो 2024 में इसकी वैकेंसी आ चुका है, आपके मन में एक क्वेश्चन है कि सर मेरा बीएससी नर्सिंग का लास्ट ईयर कहना है अप्लाई, मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है सर, बट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? अगर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है या नहीं, ये आपकी डाउट है। तो मैं आपकी डाउट क्लियर करना चाहूँगा। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप रजिस्टर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो आर्मी एमएनएस का फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें उसमें डालेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मिलिट्री नर्सिंग कैसे अप्लाई करेंगे विदाउट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सेकंड में बताऊँगा। तो बने यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अगर अभी नर्सिंग चल रहा है, अभी नर्सिंग अगर कंटिन्यू है, थर्ड ईयर में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी नर्सिंग कंप्लीट है और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है तब आप एलिजिबल है, क्योंकि वहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मांगता है जो आपके पास है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नर्सिंग का वो नहीं है। उसकी एक ट्रिक है, वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मैं बीच में आपको वीडियो में बताऊँगा। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम आर्मी सर ऑफिशियल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब ये वीडियो देख के आप अपनी मोबाइल से भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आपने जाना है रजिस्ट्रेशन पेज पे। पहले जो ऑप्शन आएगा, स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। देखिए, अपनी मर्जी से नाम एंट्री नहीं करना, अपनी मर्जी से टाइटल लगा रहे हो, कुमारी लगा रहे हो, गलत है। आपकी जो भी टाइटल है, जो आपने 10th पास सर्टिफिकेट में है वही एंटर करिए, क्योंकि जो 10th पास सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहता है वही सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। तो कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपकी नाम एंट्री करिए। हैव यू एवर चेंज योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, अगर येस किया है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके दे दीजिए। फादर्स नेम डालिए, मदर्स नेम डालिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने दीजिए बिटवीन 25 दिसंबर 1988 एंड 26 दिसंबर 2002। ये क्यों दिया है? इसके ऊपर से और इसके पीछे से एलिजिबल नहीं है इस भर्ती के लिए, इसलिए वो डेट वहाँ पर दिया है। जेंडर फीमेल आपके हो जाएगा, नेशनलिटी आप इंडियन डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी एक पेज खत्म हो गया, ये रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गया, ठीक है। दो प्रोसेस में होगा, पहले आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हम जाएंगे, एप्लीकेशन हम फॉर्म क्या करेंगे, ये सब चीज़ें डालना है। ये देखिए, पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, एडिशनल एक्सपीरियंस, एग्जाम सेंटर, डॉक्यूमेंट्स, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पर जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर, ये देखो, कंप्लीट योर एप्लीकेशन नए बाय, जैसे ये रजिस्ट्रेशन कर लोगे यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप सेकंड पेज में जाओगे, उसके जाने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में आपने क्या क्या करो, कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, समझ गए आगे आपको। आपका नाम यहाँ पर डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, नेशनलिटी डालेंगे, सिक्योरिटी आंसर 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। अगर बाई द वे आपकी जो लॉगिन में प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब भी फॉर्म भरते हो वहाँ पर देखिए कुछ सिक्योरिटी आंसर आप क्या कर रहे हो। अगर सिक्योरिटी आंसर आपने मिडिल नेम दिया है या आपकी पेट नेम दिया है, कुछ फेवरेट कलर दिया है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हैव यू चेंज एवर योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, अगर आपने चेंज किया वहाँ पर मेंशन करिए, अगर नहीं करते तो छोड़ दीजिए। मैरिटल स्टेटस, आपकी जो शादीशुदा है या अनमैरिड है वहाँ पर डालिए, मदर्स नेम डालिए, और सिक्योरिटी आंसर आपको पूछेगा, सॉरी यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर पूछेगा। तो ये दोनों चीज़ आपने याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं। यहाँ पर आपकी पर्सनल, तो यहाँ पर गाइज आ जाओ कम्युनिकेशन डिटेल्स में। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको सब इजी है। यहाँ पर है प्रीमिसेस नंबर ऑफ नेम, आपकी जो परमानेंट जो आपकी घर है उसकी नंबर यहाँ पर डालिए, जैसे P/32, 33 जो भी है डालिए। सिटी, टाउन ऑब्लिक विलेज, इनमें से कोई भी एक डालिए। स्टेट डालिए, पिन कोड डालिए, लोकेलिटी आपकी मार्केट वगैरह डालिए, कंट्री आपका डालिए, कंट्री डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट अपना डालिए और इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, नेक्स्ट पर चलना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में हम भरेंगे क्या, यहाँ पर देखा है कि ग्रेजुएशन यहाँ पर लिखा है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर मैंडेटरी, इसको आप करना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, परसेंटेज आपने कितने में पास किया है। नेम ऑफ द कॉलेज, ईयरिंग ऑफ पासिंग, ठीक है। वेदर द कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय INC, इनके द्वारा अगर रिकॉग्नाइज है तो कर देना इसमें क्या बोलते हैं, जो नर्सिंग का इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, इसके द्वारा अगर अप्रूव्ड है तो येस लिखना, नहीं है तो नो लिखना, ठीक है। ऐसे तो आप सबका होगा शायद, ठीक है। उसके बाद एडिशनल एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे हम। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी कोई एडिशनल डिटेल्स है, एडिशनल डिटेल सिर्फ है नहीं, आपने जैसे BSc कर रहे हो, इसके अलावा कुछ MBBS वगैरह किया है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। अगर any आपका है तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके नीचे ये कैप्सी डालना, डाल के आई एग्री इसको में सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बहुत ईजी है।
अभी आते हैं सबसे जो एक्सपीरियंस और अदर्स यहाँ पर मांगता है आपकी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपकी इनमें से जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है क्या है कि आप बोलते हो कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप कुछ नहीं आज में डालिए R17212 कुछ भी डाल लीजिए, ठीक है, RN2122। इसमें क्या होगा, आप बोलोगे कि सर ये गलत है, हमारा रजिस्ट्रेशन कुछ और आएगा। देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डाउट्स हो सकता है क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। आई नो इट इज़ फेक रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सही नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन आपका आएगा वो गलत आएगा, लेकिन यही रजिस्ट्रेशन अगर आप नंबर डालते हो एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा जो आपकी CVT एग्जाम आप दे सकते हो, एटलीस्ट आप जान सकते हो कि आपकी आप कितने पानी में हो, आप क्या कोशिश कर सकते हो, कैसे होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने कट ऑफ्स के ऊपर क्लियर भी कर लिया, यहाँ पर आप सोचोगे सर मान लीजिए मैंने 150 से ना 110 रख लिया यहाँ पर सर, और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो गलत है, अभी मेरे को इंटरव्यू में बुलाया, ठीक है, वहाँ पर पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आओ, आप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ तक आपकी अगर इंटरव्यू तक आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी कॉलेज दे रहा है, बात करिए कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर दे रहा है तो अच्छी बात है। वहाँ पर क्या करेंगे, आप इनको बताएंगे कि सर जब मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा था तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, गलती से साइबर कैफे या मेरे द्वारा वो गलती से एंटर हुआ था, ये मेरा सही रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसमें मैंने नर्सिंग का अप्लाई किया। आप सोचोगे कि वो गलत हो गया इसलिए आपको रिजेक्ट कर दे देंगे, बिल्कुल कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं होगा अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ है। अगर आप जाएंगे वो यूनिवर्सिटी आपको दे देगा आपके इंटरव्यू तक, CBT आपका क्लियर हो गया, 50% मार्क रख के आप पास हो गए, उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे उनको, आपका इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर दिखाइए और उनको बताइए ये गलत है, क्योंकि सर मैंने जब भरा था वो गलती से भर गया था, बाई मिस्टेकली मैंने वो भर दिया था, तो ये मेरा सही रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका RN00000, यहाँ पर जाएंगे INC में, इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल में, इसको एंटर करेंगे, आ जाएगा आपका पूरा चिट्ठा करके, ये नाम है, ये पासिंग आउट है, 50% है, इसमें मार्क है, पूरा नर्सिंग में रजिस्टर है, काम खत्म, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं है, यही एक प्रोसेस इसमें दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर NCC ट्रेनिंग अगर आपने किया हुआ है तो NCC ट्रेनिंग को टिक करिए। सर्विस एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं सर्विस किया है नर्सिंग में प्राइवेट में, वहाँ पर एक्सपीरियंस पक्का डालें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एग्जाम सेंटर, आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। फर्स्ट चॉइस पर एग्जाम सेंटर, सिलेक्ट स्टेट और सिलेक्ट स्टेट, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेट सिलेक्ट करोगे उसकी सिटी, यहाँ पर जो स्टेट सिलेक्ट करोगे उसकी सिटी, वहाँ पर जो सिलेक्ट करोगे स्टेट सिटी। तो पहले अगर मान लीजिए आपकी सेंटर आपने दिया कोलकाता, यहाँ पर जो उनकी स्ट्रेंथ है मान लीजिए 1000 है, अगर आपकी 1000 के आसपास अगर बंदे हो गए तब तो आपको ये सेंटर नहीं मिलेगा, ये सेंटर मिलेगा। और अगर नहीं हुए, 990 ही हुए, सीट खाली है, तो आपको ये फर्स्ट चॉइस आपके सेंटर दे देगा। यहाँ पर बहुत ही चांसेस है आपने जो फर्स्ट सिलेक्शन दिया है जो सेंटर, वही सेंटर में आपकी आएगा। अभी बहुत लोगों की ये भी डाउट रहता है कि सर एग्जाम सेंटर में क्या क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, हार्ड इजी होते हैं, ये कुछ नहीं है, सभी का एक जैसे ही होगा। CBT पेपर होगा आपकी, ठीक है, ये करा रहा है NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी करा रहा है, आपकी क्वेश्चन सारे का सेम रहेगा, उसी दिन होगा, और आपकी जो क्या चीज़ें होगा, जो सेंटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेंटर आपकी नज़दीक वाला देना और नज़दीक जाके एग्जाम देके आना। यहाँ पर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ लास्ट सेशन में आते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको बोल रहे हैं फ़ोटो, यहाँ पर अपलोड करेंगे आप फ़ोटो, मिनिमम JPG और JPEG में मिनिमम KB 10, मैक्सिमम 200 KB से ऊपर नहीं होना। यहाँ पर अपलोड कर दो। सिग्नेचर यहाँ पर मिनिमम JPG JPEG 4 KB टू 30 KB के अंदर एक वाइट पेपर में लिखिए, सिग्नेचर करिए, उसकी फ़ोटो खींचिए। एप्लीकेशन प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर आएगा फ़ोटो कन्वर्टर, उसको JPG या फिर JPG में कर दीजिए, साइज उसमें डाल दीजिए, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। करोगे तो सब हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपकी उस अंदर चाहत होना चाहिए, अगर चाहत है तो आप MNS बन जाओगे, नहीं है तो सिविल में धक्के खाते रहो 10-15 हज़ार की। 3 में आ जाएगा आपका एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एंड परमानेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF में होगा, मिनिमम साइज 50 और मैक्सिमम साइज 300 KB का होगा, ठीक है, एड्रेस प्रूफ का होगा, ठीक है। यहाँ पर उसकी फ़ोटो खींचिए, सेम कन्वर्ट करिए और कर दीजिए। डिक्लेरेशन में आप इसको टिक करेंगे, करने के बाद आपकी फाइनल यहाँ पर आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपकी फाइनल सबमिट हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP डालिए यहाँ पर मोबाइल नंबर की, ये सही मोबाइल नंबर डालना, गलत नहीं डालना, ठीक है। यहाँ पर कैप्चा डालना, क्योंकि आपकी जो सारे चीज़ इसी में आएगा, मोबाइल नंबर पे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद कैप्चा डालिए और उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन स्टेटस आपकी
यहाँ पर भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या, पेमेंट गेटवे खुल जाएगा आपकी, वहाँ पर से जाके आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसा उसका कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा उसकी भर दीजिए जो 700-900 जो भी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसमें आपको नर्सिंग स्टेप बाय स्टेप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 मिनट का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, 5 या 10 मिनट में आपकी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। कोई साइबर कैफे की जाने की ज़रूरत नहीं, घर में आप इसको कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। इससे अच्छा ईजी फॉर्म फिलअप कोई हो ही नहीं सकता। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, और जो चीज़ें हैं आप उसको लेके चलिए, ये नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी कोई डाउट्स है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।